यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अंधविश्वासों और काले जादू पर काफी विश्वास करते थे। उस गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक काले जादू का साधक रहता था जो कई सालों पहले मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। एक दिन गांव में एक नवयुवक रोहित, जो शहर से पढ़ाई करके आया था, इस भूतिया हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का निर्णय लेता है। गांव वाले उसे रोकते हैं, लेकिन रोहित उन पर हंसता है और कहता है कि भूत और काला जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। रात को रोहित अकेला उस हवेली में जाता है। हवेली में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता है और तभी अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसे हर तरफ से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक उसकी नजर एक कोने में रखी पुरानी किताब पर पड़ती है। वह किताब किसी काले जादू की थी और उसमें ऐसे मंत्र लिखे थे जो आत्माओं को बुलाने के लिए थे। जैसे ही रोहित ने उस किताब को छुआ, हवेली में बिजली की चमक के साथ एक भयानक परछाई प्रकट होती है। वह परछाई उस पुराने साधक की आत्मा थी। उसने रोहित से कहा, तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। रोहित डर के मारे चीखता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। वह हवेली में फंसा हुआ था और अब उसे एहसास होता है कि काले जादू की शक्तियां वास्तविक हैं। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास रोहित की बेजान देह पाई, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। गांव वाले आज भी मानते हैं कि जो कोई उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हवेली में आज भी वह आत्मा काले जादू की ताकत के साथ भटक रही है।